तो हम कितने भाग्यशाली हैं। हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम आगे प्रार्थनाओं में जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। सब एक गवाही मेरी भी देना चाहूंगी मैं कि दोस्तों अपना कार्य करता ही है, वो सैटरडे से अपना कार्य करने लग जाता है कि भवन में अपन नहीं आ सके। वैसे ही रात को मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी और मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मतलब मुझे इतना दर्द हो रहा था पेट में, इतना कि अपना नस में मुझे, मैं इनको बोल रही पता नहीं मुझे क्या हो रहा, मैं उठ भी नहीं पा रही। अभी सुबह भी मैं उठ नहीं पा रही थी। तो वो तो दूसरी बेरी अपना काम करता ही है कि अपन प्रेयर करना है, भवन को देखना है। तो पर मैं बोली परमेश्वर तो मुझे हिम्मत देगा, साहस देगा कि मैं उठ खड़ी होंगी। परमेश्वर से प्रार्थना करी, दास ने प्रार्थना करे, तो मैं फिर धीरे धीरे जाके नहाई वगैरह प्रेयर करी। अभी भी हल्का हल्का दुख रहा, पर मैंने बोला कि नहीं प्रेयर तो मैं करूंगी। मैंने बोला नेंसी को बोलती आज बेटा तू कर दे। इन्होंने बोला नहीं तू ही करेगी प्रार्थना, बोले क्योंकि वो तो चाहते ही दोस्त की प्रेयर नहीं करने दे, अपन को बीमार करे, कभी कुछ मतलब गड़बड़ी पैदा करता है, वो सैटरडे से ही करना चालू कर देता है। तो परमेश्वर की महिमा और आराधना हो कि उन्होंने हमें सुरक्षित रखा। और 3 दिन की फास्टिंग में भी परमेश्वर ने हमें बहुत से आशीष दिए। 3 दिन के डे नाइट फास्टिंग में हमें जीवित रखा। ये सबसे बड़ी महाकरुणा कि हमें कुछ भी संकट में या दुख में या पार हमको गिरने नहीं दिया उनने, है ना। हम सब जीवित है, इसलिए ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन आप सभी को हम परमेश्वर की महिमा के लिए उपस्थित जीवित भवन से आप लोग का स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजाते परमेश्वर की महिमा आराधना करते हैं। आइए हम मिलकर अपनी आंखें को बंद करके अपनी जितनी भी टेंशन है, हम ये नहीं सोचे कि आज हम घर में ताला छोड़कर आ गए, या हम लोग है ना कहीं जाना है, या हमारे कस्टमर है, या हमारे कुछ भी तंगी है, कुछ भी परेशानी है, सब घर की टेंशन सब छोड़ के परमेश्वर के आगे समीप आ जाइए। परमेश्वर हमारा महान है, उद्धार करता है, वो हमें उठा के खड़ा करता है, हर दलदल से हर कीचड़ से उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। परमेश्वर जब हम एक बार भवन में आ चुके हैं, परमेश्वर में हम आ चुके हैं, तो वचन कहता है प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज आप यहाँ बैठे हो, जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं, जितने लोग ऑफलाइन बैठे हैं, यदि आप परमेश्वर में समय दे रहे हो तो आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जब हम परमेश्वर की शरण में आ चुके हैं तो हम अपने हृदय को खोले और अपने हर एक कामों को, हर एक विचारों को छोड़ दें और परमेश्वर में सब कुछ दे दे और पूरी तरीके से अटेंशन हो जाए और परमेश्वर में अपना सब कुछ देके उसकी बातों को सुने। हम ध्यान पूर्वक परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले और उसमें मग्न हो जाए। यस मेरे पिता पर। हालेलुया। चाहे आप हताश आए, निराश आए, आपकी कोई भी परेशानी, दुख है, तकलीफ है, आज परमेश्वर उसका छुटकारा करेगा। और हम विश्वास करते हैं कि हर एक चीज का छुटकारा होगा। हम धन्यवाद देते मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। सामर्थ्य जिंदा खुदा जलाली और राजा मेरे पिता परमेश्वर। ये भवन ऐसे ही नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, ये भवन आपने बनाया मेरे पिता परमेश्वर। उजाड़ भवन को, उजाड़ घर को पिता परमेश्वर आपने भवन में तब्दील कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। ये सबसे बड़ी गवाही है पिता परमेश्वर कि आज हम जीवित है मेरे पिता परमेश्वर। आप जीवित है, आपने नियुक्त किया मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। रात भर आपने संभाला, अपने छत्र छाए में रखा, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। 3 दिन की फास्टिंग में पिता परमेश्वर डे नाइट में आपने हमें संभाले रखा, अपनी हथेली पे रखा और प्रेयर में भी पिता परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से काम किया मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आए हैं पिता परमेश्वर, आज अपनी परेशानियों को लेकर आए, कोई दुखी है, कोई परेशान है मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप हमारे हर एक बातों को चित लगाते मेरे पिता परमेश्वर। आप तो मनों को जांचने वाले परमेश्वर हो, आप तो दिलों को जांचने वाले परमेश्वर हो। आपने अपने हथेली से हमें बनाया मेरे पिता परमेश्वर। माता पिता छोड़ देंगे, भाई बहन छोड़ देंगे, पर आप नहीं छोड़ेंगे मेरे पिता परमेश्वर। आप नहीं छोड़ने वाले मेरे पिता परमेश्वर। अपनी हथेली से हमें बनाकर हमें संसार में भेजा कि जा फलवंत हो मेरे पिता परमेश्वर। और राजा मेरे पिता परमेश्वर, आज दुखी भाई को तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उसके जीवन में पिता परमेश्वर मिरेकल कर दे आज पिता परमेश्वर। वो तेरे भवन में आया है, वो खाली नहीं जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। ये मेरा विश्वास है कि ये परमेश्वर जिंदा खुदा जलाली है, वो एक को छुटकारा देता है मेरे पिता परमेश्वर। आज वो भाई के आंसू है, वो जो कुप्पी में तूने संभाल के रखे मेरे पिता परमेश्वर, कोई साथ नहीं देगा पर आप साथ देने वाले परमेश्वर हो। आप हथेली पे रखने वाले परमेश्वर हो। उनकी राहों को खोल दे, उनके जितने भी मनोकामना आज उसको पूरी कर दे मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। उनके सर के पास से लेके प्यार के नाखून तक भी हील इन द नेम ऑफ पिता परमेश्वर। जैसे आप मूसा के संग थे पिता परमेश्वर, आप दानिएल के संग थे मेरे पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर
नाम से। और अभी इजराइल के साथ थे पिता परमेश्वर, इस्राएल के साथ थे पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर भविष्य वक्ताओं के साथ थे पिता परमेश्वर, अपने दास दासी बेटों के साथ है, ऐसे हमारे साथ भी हो जाता है पिता परमेश्वर। हो ले मेरे पिता परमेश्वर, हमारे दर्दों को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, आज छुटकारा दे दे, आज छुटकारा दे दे पिता परमेश्वर के नाम पे। ऐसे जितने भी लोग मन मुटाव करके बैठे पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी ऑनलाइन देख रहे ऑफलाइन देख रहे पिता परमेश्वर, कोई पैसे की तंगी है पिता परमेश्वर, कर्ज से परेशान है मेरे पिता परमेश्वर, रुके हुए पैसे आज आ जाएंगे प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर, उनके खाते भर में प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तू लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा प्रभु यीशु नासरी के नाम से। और पिता परमेश्वर को वचन कहता है उसी को स्मरण करके सब काम कर, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमारा सीधा मार्ग निकाल दे मेरे पिता परमेश्वर, हमारे लिए सीधा मार्ग निकाल दे मेरे पिता परमेश्वर। हम नहीं बदल पा रहे, हमसे नहीं हो रहा पिता परमेश्वर, तो आप बदलिए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन अधूरा है मेरे पिता परमेश्वर। आज वो आग और एनीथिंग बरसा दे मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी बेटा बेटी आए पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में काम करते प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। छू ले एक बार टच करते इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, छोटे से बच्चों से लगाकर बड़े तक को पिता परमेश्वर छू ले मेरे पिता राजा, छू ले इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हर एक रोग जाएगा प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर, हर एक बीपी जड़ से उखड़ जाएगी प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर, हर एक शुगर की बीमारी आज भी जड़ से उखड़ेगी प्रभु यीशु नासरी नाम पे पिता परमेश्वर। आपका बेटा दास आज नहीं आया पिता परमेश्वर, पर वो परिश्रम कर रहा है। आज घनश्याम बेटे पिता परमेश्वर परिश्रम कर रहा है, उनके माता पिता में परिश्रम करता है, जो लकवे के रोग पिता परमेश्वर लगे वो बेड पे हो गए, आप उस हटकनों में बल दे दे प्रभु यीशु। आपने कहा है वचन में कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तेरे कोड़े खाने से हर एक बीमारी चली गई, तेरे कोड़े खाने से हमारे हड्डियों में बल आ गया, तेरे कोड़े खाने से हमारा हृदय रोग ठीक हो गया, हमारे तेरे कोड़े खाने से, तेरे लहू खाने से, तेरे क्रूस पर टंगने से हम आजाद हो गए प्रभु यीशु नासरी के नाम से। ओ लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझे निहारे पिता परमेश्वर, हम तुझे देखे मेरे पिता परमेश्वर कि तूने हमारे लिए कितना दर्द सहा पिता परमेश्वर। तू भी एक लौता पुत्र था पिता परमेश्वर, और तूने कुर्बान कर दिया हमारे लिए पिता परमेश्वर, कुर्बानी दे दी मेरे पिता परमेश्वर। और राजा तूने हमें शिफा दिलाई मेरे पिता परमेश्वर, हमें छुटकारा दिलाया मेरे पिता परमेश्वर, तो हम छुटकारा पा चुके हैं प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का वचन कहता है तेरा पाप लाल रंग का क्यों नहीं फिल्म के समान श्वेत कर दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज एक एक के पाप को छुटकारा मिल गया है, आज से न्यू जीवन है आपका, आज से न्यू जीवन है आपका पिता परमेश्वर। छू लीजिए, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, एक एक हृदय को छू लीजिए, आपके ओलिंटिंग उतर जाए, आपका अभिषेक मसो कर जाए, भर जाओ प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा उतर रहा है, वो पवित्र आत्मा उतर रहा है, एक एक टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। वो आग आ रही है, वो परमेश्वर का झोंके खुल गए, एक एक को छू रहा है मेरे पिता परमेश्वर। भर जाओ भर जाओ भर जाओ प्रभु यीशु नासरी के नाम से, हर एक तकलीफ को आजाद कर रहे प्रभु यीशु, एक एक के दर्द को ले रहे प्रभु यीशु पिता परमेश्वर। जितने भी टेंशन डिप्रेशन आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी नाश होगी प्रभु यीशु नाम से। इस भवन में आते से ही चमत्कार होता है प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर, मिरेकल होता है प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। इधर जो भी प्रार्थना की जाती है, जो भी निवेदन की जाते हैं, परमेश्वर की आंखें और कान लगे रहते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आंखें और कान लगे हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हालेलुया, आपका धन्यवाद छूने के लिए, धन्यवाद मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर को टच करने के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी का नाश होगा, हर एक दुख का नाश होगा। ओ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर सिर के बाल से लेकर नाखून तक आप छू रहे हो पिता परमेश्वर, एक एक को पिता परमेश्वर, पाइल्स की तकलीफ आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक मोटापा आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, हृदय रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। लकवे के रोग अब बिखर हो जा प्रभु यीशु नाम पे। हे मेरे लोग पिता परमेश्वर, जितने बीमार है पिता परमेश्वर, रोग सैया पे पड़े हैं, सालों से पड़े हैं पिता परमेश्वर, आज उनको उठा के खड़ा कर दे प्रभु यीशु, आज उनको उठा के खड़ा कर दे मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, खड़ा कर दे मेरे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर वो चमत्कारी हाथ आप रख दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, रख दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जिसको भी पिता परमेश्वर कैंसर की तकलीफ है, कैंसर की बीमारी है, आज लवीना बहन ऑपरेशन के लिए जा रही है, पिता परमेश्वर उसको छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उसको भली चंगी लेकर आना प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। छू ले पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी नाश होगी प्रभु यीशु के नाम से। ओ लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर, आप यहाँ उपस्थित हो, आप यहाँ उपस्थित हो, आपका रूह मस्सा यहाँ उपस्थित है मेरे प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। एक एक को छू रहा है, एक एक को टच कर रहा है, हर एक मन मत आज इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। ज्ञान बुद्धि समझ दे रहे हो बच्चों को, ज्ञान बुद्धि समझ से भर रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। जो यहोवा ही देता है, जो यहोवा से ही मिलता है पिता परमेश्वर। और लॉर्ड पिता परमेश्वर, ये उस मीटिंग को मैं आपके हाथों में देती हूँ, और संसार भर में जितने भी लोग जगह जगह मीटिंग हो रही पिता परमेश्वर, उनको भी मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। आपके दासियों को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर, वर्षिप को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। तेरा दास बेटा पिता परमेश्वर जो वचन बांटे, वो हर एक के घर में, दिल में घर करके जाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। प्लीज गेट खोल देना, बाहर देख के आ जाने। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं प्रभु का, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो जिंदा खुदा है, उसका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आप जितने लोग आए हैं यहाँ पर, आप आए नहीं हो, आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। हालेलुया, आप लाए गए हो किसके द्वारा? प्रभु के द्वारा आप लाए गए हो, और उसका आत्मा आपको हाथ पकड़ के लाया है। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग आने वाले हैं और बहुत लोग आने के लिए लालायित है और आने के लिए वो अवसर ढूंढ रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से घनश्याम भाई हर संडे इंदौर से परिश्रम करके 30 किलोमीटर से फैमिली सहित आते हैं, वो आज आ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके जीवनों में अपना काम किया, उनके पिताजी को उन्होंने पैरालाइज में डाल डाला, तो वो उस कारण से नहीं आए। उनकी फैमिली पूरी आने वाली थी। उनकी एक बहन है जो गुजरात में शादी की है, जिसको ब्रेन ट्यूमर से परमेश्वर ने आजाद किया था, वो भी दवाई देने आने वाली थी, लेकिन वो भी नहीं आ पाई। लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना है कि शैतान को आपने हराया है और आप यहाँ पे आए हैं। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप शैतान को हमेशा हराएंगे, यीशु के नाम। हालेलुया। ये शैतान तो चाहता है कि वो गड़बड़ी पैदा करे। वो जानता है कि आप एक सामर्थी लोग हो, वो जानता है कि आप एक परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तो वो आपको चाहता है कि वो आपको पीछे करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन कहा गया धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। तो हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो हमारे पापों को याद नहीं रखता। वो उद्याचल से लेकर अस्त्याचल तक हमारे पापों को ऐसे मिटा देता है जैसे सफेद बर्फ हो जाता है, ऐसे हमारे पापों को मिटा देता है। हम सब में एक ही समानता है। क्या समानता है हम सब में? पिछली बार भी बताया था मैंने कि हम सब पापी हैं। हालेलुया। ये हम में कॉमन समानता है कि हम सब पापी हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वो एकदम बड़ा परमेश्वर है कि वो उस पाप को मिटाने की सामर्थ्य रखता है वो। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले, हम उसके वचनों को सुनने से पहले हम सब खड़े हो जाएं और परमेश्वर की हुजूरी में आए। और परमेश्वर ये जो हम प्रार्थना करेंगे, अभी हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन से पहले, इसमें आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए ये है ना, जब हम वचन पढ़ेंगे तो हम जो प्रार्थना करेंगे वही बात सामने आने वाली है कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पहले धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी वचन आज पढ़ा जाए, सुना जाए, परमेश्वर आपके लोगों के जीवनों में वो 1000 गुना फल लेके आए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठे। अब ये जो प्रार्थना हमने की है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रार्थना किस तरह से काम करती है। वचन में जाएंगे, रोमियो 5।
रोमियो 5। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर है ना, हमारी प्रार्थना को उत्तर कैसे देता है प्रभु। प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर कैसे देता है, पता है आपको? किसी को पता है? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे देता है परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर। आप पढ़िए रोमियो का 8 अध्याय उसका 5 से पढ़िए। 8 का 5, पेज नंबर 216। हाँ 216। बेटा पढ़े हो, खड़े होके पढ़ो। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बस बैठ जाइए। अब किसी को समझ आया है? कुछ समझ में आया? किसी को समझ आया है? कुछ समझ आया है? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया? ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। अब देखो हम एक वचन में जाएंगे, यिर्मयाह 33 का 3 में, मुझसे प्रार्थना कर। क्या कहता परमेश्वर? मुझसे प्रार्थना कर। तो हमने प्रार्थना करी अभी, खड़े होकर सबने करी ना प्रार्थना, वचन से पहले करी। किस लिए करी? कि वचन ने, मैं परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? कि मुझसे प्रार्थना कर। तो हमने कर दी। इतना समझ में आ गया? क्या कहा वचन में? कि मुझसे प्रार्थना कर। तो हमने प्रार्थना करी ना कि फिर क्या बोलता है परमेश्वर? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, मैं तेरी सुनकर, मतलब हम प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या कहा? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। तो हमने प्रार्थना की, उसने सुन लिया, है ना? फिर क्या वो बोलता है वो कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, इसे तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। हालेलुया। तो बड़ी बड़ी कठिन बातें, जो पवित्र शास्त्र की बातें हैं, जो परमेश्वर के रहस्य की बातें हैं, जो स्वर्ग की बातें हैं, वो जो हम नहीं समझते वो परमेश्वर हमें बताएगा। क्योंकि उसने कहा मुझसे प्रार्थना कर, हमने प्रार्थना की और उसने सुना, है ना? तो अभी हमें समझ नहीं आया, देखो परमेश्वर बताएगा। क्या लिखा है इसमें? रोमियो 8 के 5 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति कौन है? शारीरिक व्यक्ति कौन है? शारीरिक व्यक्ति कौन है? शारीरिक व्यक्ति वो है, सभी मनुष्य हैं। शारीरिक व्यक्ति वो है जो प्रभु यीशु को नहीं जानता है, या फिर वो प्रभु यीशु को जानता तो है ना? वो पवित्र आत्मा को नहीं जानता, या वो पवित्र आत्मा को जानता तो है, उसमें पवित्र आत्मा का ठहराव नहीं है। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति कौन है? जो पवित्र आत्मा यदि गलती से पाया तो है, लेकिन ठहराव नहीं है उसके जीवनों में। हम भवन में आते हैं, पवित्र आत्मा हमको छूता है, लेकिन ऐसे कोई काम हम कर देते हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं, तो उठ जाता है। हालेलुया। अनॉइंटिंग चला जाता है। जब अनॉइंटिंग चला जाता है तो हम खाली हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम अनाथ है। हालेलुया। ये वचन कहता है। तो ऐसा ही होता है। शारीरिक व्यक्ति वही है जो पवित्र आत्मा उनके जीवनों में नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वो शरीर की अभिलाषाओं पे मन लगाते हैं कि क्या कपड़े पहनना है, क्या खाना है, क्या काम करना है, क्या पैसे कमाना है, क्या नौकरी करना है। वो उस चीजों की अभिलाषाओं में लगे रहते हैं। वो अपने घर परिवारों में लगे रहते हैं, वो अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, वो अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंताओं में लगे रहते हैं। वेरी गुड। हालेलुया। तो फिर क्या आगे क्या बोलता है परमेश्वर? एक एक लाइन को हम समझेंगे, है ना? इसमें क्या बोला है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। अब आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, जो उनके जीवनों में पवित्र आत्मा का ठहराव है। हालेलुया। ऐसे लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। हालेलुया। जो पवित्रताई को पाए हुए हैं, जो पवित्रताई में चलते हैं, ऐसे लोग आध्यात्मिक व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया।
शैतान हर एक रीति से काम करता है, वो हर स्टेज पे वो गिराने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं अक्सर बोलता हूं कि सांप सीढ़ी का आपने खेल देखा होगा, उसमें हर पोजीशन पे सांप रहता है। जब सांप काटता है तो वो कहाँ जाता है? बॉटम पे, सबसे नीचे। वो 99 पे भी सांप रहता है, वो पहुंचने वाला है 100 पे। वो वहां काटेगा ना उसको, तो वो भी जमीन पे आ जाएगा। वो बहुत खुश हो जाता है कि मैं 90 पे आ गया हूं, मैं सबसे ऊपर हो गया, घमंड दिखाने लगेगा, तो वहां पर भी सांप है। जैसा ही घमंड है, घमंड मतलब शैतान, घमंड मतलब दुष्ट का काम है, वो गिरा देता है। तो जब तक हम परिपूर्णता से परमेश्वर के अधीन हो जाना है हर समय हमें, और कभी भी हमारे जीवनों में घमंड नहीं आना चाहिए और अहंकार हमारे जीवनों में नहीं आना चाहिए। तो हम ये सोचें कि परमेश्वर आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे, परमेश्वर आत्मा को हम हमारे जीवनों में हमेशा ले, और पवित्र आत्मा तो हमारे जीवनों में जब आ जाता है, आप भवन में आ जाते हो, जब सब चीज आप ग्रहण कर लेते हो, वचन आपके जीवनों में जब काम करने लगता है, तो जब आप यहाँ से बाहर जाते हो तो आप दुनिया में जाते हो, वहां लोगों के बीच में जाते हो, तो आपको ये करना है वहां पे कि आपका अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक आपको बचा के रखना है। हालेलुया। कैसे बचा के रखना है? आपकी पड़ोसन आपके पास आके बैठेगी, वो संसार की बात करेगी, वो चुगली करेगी, बुराइयां करेगी। जब वो उठ के जाने लगेगी तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर से कुछ निकला है। वेरी गुड, मेरे अंदर से कुछ निकला है, तो आपकी सामर्थ को वो चुरा रही है। हालेलुया। तो हमको ऐसे लोगों से नहीं, उनकी संगति में नहीं रहना है। हमको अधिक से अधिक संगति हमारे मसीह लोगों की संगति करना है, आत्मा के पाए हुए लोगों की संगति करना है। अधिक से अधिक हमको अभिषेक लोगों की संगति करना है। हालेलुया। हम एक थैली है हमारे पास, उसके अंदर सिक्के भरे हुए हैं, एक थैली में सिक्के भरे हुए, लेकिन उसमें एक छेद भी है। यदि तो क्या होगा, हम उसको भरेंगे और वो नीचे से निकलती जाएगी, वो खाली भी होती जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, वो आखिर में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो वो हमने जो उसको भरा है, जो वो भरी थी, उस पर कोई वैल्यू रहेगा क्या? तो हमको क्या करना है, उसकी जो छेद है उसको बंद करना है। हमारा अभिषेक कहाँ से होता है, हमारा अभिषेक कौन चुरा लेता है? इतने सामर्थ्य की हम प्रार्थना में शामिल होते हैं, परमेश्वर के वचनों में शामिल होते हैं, प्रभु की बातों को हम सुनते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवनों में काम भी करता है, फिर भी हमारा अनॉइंटिंग कौन चुरा लेता है? हमको बीमार कौन कर देता है? हमें दुविधा में कौन डाल देता है? हमारे पैसों को कौन खा जाता है? तो उसको, वो छेद को बंद करना है ना हमें। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपको छूले, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपके जीवनों में आ जाए। यदि हम उसको अवसर देते हैं, हम कैसे देते हैं? देखो मैं बताता हूं आपको कि हम शारीरिक काम करके उसको अवसर देते हैं, या तो उसकी हिम्मत ही नहीं है। यदि पवित्र आत्मा आपके जीवनों में पूरी तरीके से काम करेगा ना, तो वो आपके जीवन को छू नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो 6 से पढ़ता हूं, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पे, हम शरीर को कितना भी धोए, साबुन से धोए, उस पर अच्छे पाउडर लगाए, जो भी अपने शरीर को, ब्यूटी पार्लर जाने वाले ब्यूटी पार्लर जाए और डेली जाए, तो क्या होगा, उनको 100 साल बाद क्या होगा? 100 साल की उम्र दे दी उनको, फिर क्या होगा? शरीर का क्या होगा 100 साल में? वैसे ही रहेगा क्या? कैसा हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और 150 साल दे दिए, फिर क्या होगा? 150 साल को जीवित रहा तो उसका शरीर कैसा होता है? बिल्कुल ही डैमेज हो जाएगा, वो कोई काम कर नहीं सकता। क्या करना है इसे शरीर का? तो मृत्यु को ही प्राप्त करेगा ना वो। तो जो शरीर पे मन लगाते हैं, मतलब वो नरक में जाते हैं, यहाँ कहने का मतलब है। तो नरक मतलब मृत्यु है, और स्वर्ग मतलब अनंत जीवन है। वो मृत्यु नहीं है, जो स्वर्ग है वो मृत्यु नहीं है, वो अनंत जीवन है, वो कभी मरता नहीं है, वो खुशियों के साथ परमेश्वर के साथ रहता है। तो शरीर पे मन लगाने वाला तो नरक में जाएगा वो, परंतु आत्मा पे मन लगाने वाला जीवन और शांति तो पाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अब 7 से पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है ना? शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। आप कैसे परमेश्वर से बैर रखना? कैसे? जो शरीर पे मन लगाते हैं ना, जैसे आपका एक बेटा है ना, ये मेरा बेटा प्रिंस है, अब वो आपका ये यीशु है ना, ये हमारे बच्चे हैं। अब ये हमने उनको समझा दिया कि आप गलत काम नहीं करना है, आपको क्यों शारीरिक काम नहीं करना है। तो वो शारीरिक काम क्या है? ये गलातियों 5 के हम 19 में पढ़ते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है। आप निकाल सकते हैं 262 पेज नंबर 262, गलातियों 5 का 19।
हाँ, 19। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, धुंधा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। क्या बोल दिया है? ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, मतलब वो प्रभु के लायक नहीं है, उसके राज्य में वो प्रवेश नहीं करेंगे। साफ साफ लिखा है। हालेलुया। क्या क्या लिखा है? कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। यहाँ पे हम इसके पहले हम रोमियो पढ़ रहे थे 7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। बैर कैसे रखना है? जैसे मैं बता रहा था आपको कि हमारे जो बच्चे हैं, यदि हम उनको बोलते हैं कि आप व्यभिचार मत करो, आप चोरी मत करो, आप ईर्ष्या मत करो, आप नशा मत करो, आप झगड़ा मत करो, ईर्ष्या मत करो, क्रोध मत करो, लेकिन वो क्या करते हैं? वही काम बार बार करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम तो पिता है उनके, हम हमारे जो बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं? उनको माफ कर देते ना। लेकिन वो क्या करते हैं? बच्चे तो वही काम दोबारा से करते जाते हैं, और वो हमसे बैर करते हैं। वो हम उनसे नहीं करते हैं, वो हमसे बैर करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि शरीर के काम करने वाला वो परमेश्वर से बैर करता है ना। प्रभु नहीं करता बैर उससे, वो तो प्यार करता है हमेशा, वो तो खड़ा है माफ करने के लिए, लेकिन हम उससे बैर करते हैं। हम ये जो शरीर के काम बताए हैं, ये जो व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम, ये जो काम करते हैं, ये परमेश्वर से हमें उसके अगेंस्ट में खड़ा करते हैं, उससे बैर करवाते हैं परमेश्वर से। तो ये काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। क्या है? ऐसे बच्चे को आप बोलोगे क्या? हाँ ठीक है, आपकी हर इच्छाएं हम पूरी करेंगे, करोगे क्या? नहीं कर सकते हो ना आप, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। गलत में हम या आपकी जो सरकार है वो भी उसको सपोर्ट नहीं करती है। यदि आप वो चोरी करेगा तो क्या सरकार सपोर्ट करेगी क्या? उसको दंड देगी ना। लेकिन आप चाहोगे क्या उसको दंड मिले? नहीं चाहोगे ना। आप तो पिता हो उसके। यदि उसे प्राण दंड भी मिले या फांसी की सजा भी हो जाए तो बात क्या चाहेगा? कि वो छूट जाए, ऐसी चाहता ना। लेकिन सरकार तो नियम से पाबंद है, वो तो सजा देगी, उसको मृत्यु दंड मिला है तो देना ही है। लेकिन हमारा पिता क्या? वो हर समय चाहता है कि मेरा बच्चा छूट जाए। इसी तरह से हम संसारी पिता भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बच जाए। तो वो कैसे बचेगा? ये सब कामों को छोड़ने के बाद बचेगा। हालेलुया। देखिए हम आगे और पढ़ते हैं। वापस से हम आएंगे रोमियो 216 पेज पे, रोमियो 8 के। आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना आपको कि भेद की बात है ये, है ना, जो परमेश्वर बताना चाहता है कि आप बहुत लकी लोग हो जो आप पे प्रकट कर रहा है परमेश्वर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको बता सकूं, ये पवित्र आत्मा यहाँ पर बोलता है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो भी बोल रहा हूँ वो मेरी सामर्थ्य से नहीं बोल रहा, परमेश्वर यहाँ पे बोलता है प्रभु। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो हम शारीरिक काम करते हैं, जो हम परमेश्वर के विरोध के काम करते हैं, उससे हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। ना ही एक संसारिक पिता को हम प्रसन्न कर सकते हैं ऐसे काम करके। हालेलुया, हालेलुया। और एक इंपॉर्टेंट देखिए हम लाइन पढ़ेंगे, इसके 19 में पढ़ेंगे हम। परंतु क्या कहा गया है? परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हर एक में परमेश्वर का आत्मा बसता है। हालेलुया। बसता है या नहीं बसता है? हर एक में परमेश्वर का आत्मा बसता है। 9 में, इसी का 9 में, 8 का 9 में। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। अब आप बहुत ध्यान से सुने, बहुत ही ध्यान से हर एक व्यक्ति सुने। एक ही लाइन में पढ़ूंगा और वो आपको सुनना है और समझना है। क्या लिखा है यहाँ पे? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह मसीह का जन नहीं। हालेलुया। क्या लिखा? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। क्या आप अब मसीह के जन नहीं है? क्या हम मसीह के जन नहीं है? क्या हो या नहीं हो?
हो तो आप में पवित्र आत्मा बसता है। यहाँ लिखा है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। तो जब हम में पवित्र आत्मा है, हम यदि उसके जन हैं, ये फैसला हमारे हाथ में कि हम उसके जन है या नहीं। हर एक व्यक्ति जानता है कि वो उसका जन है या नहीं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में होगा, जब हम उसके जन होंगे तो हम कोई भी शरीर के काम नहीं करेंगे, जो मैंने अभी पढ़े थे। फिर से पढ़ता हूं मैं, अब ध्यान सुनिए। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, विरोध, मतवालापन, डाह, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम, ये काम हम नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर के जन हैं तो ये काम हम नहीं कर सकते। और यदि हम परमेश्वर के जन हैं तो हम कैसे रहेंगे? नम्र और दीन। कैसे रहेंगे? नम्र। दो पेड़ आपने देखे होंगे, दो पेड़ देखे होंगे। एक पेड़ में बहुत सारे फल हैं, वो भी आम के पेड़, आम का पेड़ समझ लेते हैं, आम का पेड़ है ना। और एक पेड़ और है, वो भी आम का ही पेड़ है, लेकिन उसमें एक कुछ थोड़े से फल हैं। और एक पेड़ और है, तीसरा पेड़, जिसमें बिल्कुल भी फल नहीं। तो तीनों में क्या समानता रहेगी, क्या अंतर रहेगा तीनों में? जो फल वाला पेड़ है वो पूरा झुका हुआ रहेगा, हालेलुया। और जिसमें थोड़े फल है वो थोड़ा झुका हुआ रहेगा, और जिसमें फल बिल्कुल नहीं है वो सीधा रहेगा, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि जो परमेश्वर के आत्मा के फलों से लदे हुए हैं वो नम्र और दीन है, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? नम्र और दीन होना है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के फलों से लदे हुए हैं, हालेलुया। पवित्र आत्मा के फल, जब हम परमेश्वर की बात मानेंगे तो उसके फल हमारे जीवनों में आएंगे। उसके फल क्या क्या है? पवित्र आत्मा के फल क्या है? मैं पढ़ता हूं, देखो इसके, ये है गलातियों के 5:22 में कि पवित्र आत्मा के फल है प्रेम, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। क्या क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। तो प्रेम, आनंद, शांति हमारे जीवनों में होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए मेरी बात को। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो हम पहले जो हम अभी तो हम मसीहत में हैं, इसके पहले यदि हम जब जीवित चर्च से नहीं जुड़े थे, है ना, तो हमारा जो भी रिश्तेदार हो सकता है आपका, या आपका दोस्त हो सकता है कहीं भी, कोई भी, है ना, या आपका पड़ोसी, यदि वो नई गाड़ी ले आए, या वो बहुत अच्छे कपड़े पहने, या वो सोने का कुछ पहन ले, और वो आपके सामने आए, तो आपके मन में कैसा लगता है? अंदर से ही अपने आप को हम रिएक्ट नहीं कर पाते, हम जो उस खुशी जाहिर नहीं कर पाते, तो बनावटी खुशी आपको जाहिर करना पड़ती है, क्योंकि मन अंदर से वो जलन अंदर से आ जाती है, क्योंकि ये शारीरिक काम है। ये हम मसीहत में जब हम आए तो ये जब चीजें हमारे जीवन से चली गई, हम आनंद से भर गए और हम लोगों की खुशियों में शामिल होने लगे, और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में आया, हालेलुया। ये मसीहत में ही है जो परमेश्वर का प्रेम आता है। हम सब एक समान महसूस करते हैं यहाँ पे, हम एक समान यहाँ पर सब एक, जब हम मैंने पहले बोला कि हम सब पापी है, हम समानता है हमें, है ना। कोई भी बड़ा या छोटा, कोई नया नहीं आया, वो भाई आज पहली बार आया तो वो नया नहीं है। हम भी पापी है, वो भी पापी है, कोई हमें समानता नहीं है, वो हमें असमानता नहीं है, मतलब हम सब समान है, हालेलुया। तो मसीहत हमको यही सिखाती है, मसीहत आने का यही हमारा लाभ है, और यही हमारा महत्वपूर्ण चीज है कि हम सब एक ही हैं, और हमको प्यार करना सिखाती है, हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमको प्यार करना सिखाता हो, लेकिन जब हम मसीहत में आते तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन से वो चीजें जाती जो शरीर के काम है, जलन, ईर्ष्या, ये सब चीजें हमारे जीवनों से ऑटोमेटिक चली जाती। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आता है तो वो उसके फलों को लाता है, हालेलुया। आप ये मानते हो ना इस बात को कि वो फलों को लाता है? तो हम वेरी गुड, हम आत्मा से जब हम भरते हैं उसके फलों से, तो हम आनंद से भर जाते हैं, हम प्रेम हमारे जीवनों में आ जाता है, धीरज हमारे जीवनों में आ जाता है। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति यदि उसके ऊपर कोई आके गाली गलौज करे और उसको बहुत सारी बातें सुनाए, तो वो एकदम से फायर नहीं करता है क्या? नहीं करेगा, वो बहुत संयम के साथ और बहुत धीरज के साथ उसका जवाब देगा वो, क्योंकि वो धीरज और संयम कहाँ से आई? उसमें पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आई उसमें, हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा में नहीं थे, हम मसीह में नहीं थे, तो हमारा रिएक्ट कैसा था? पहले कोई हमको एक शब्द नहीं बोल सकता था, हमको 4 सुनाते थे, हालेलुया। लेकिन अभी हमारा जीवन ऐसा नहीं है, है ना।
तो कितना फर्क क्यों है हमारे में, क्यों वो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं, ये वचन भी कहता है और हमने भी देख ही लिया इस बात को, है ना। हालेलुया। क्योंकि वचन भी कहता है कि मैं अंत के समय में हर एक मनुष्य पे अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। तो देखिए अब है ना, अब ये हमारे पास फैसला हमारे पास है। क्या फैसला है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि हम उसके जन हैं तो हम उसके आत्मा के अनुसार काम करेंगे, और यदि हम उसके जन नहीं हैं तो हम उसके शरीर के अनुसार काम करेंगे। ये अब हमारे, ये फैसला हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है। तो आज हमें ये फैसला करना है कि प्रभु हम तेरी आत्मा के हिसाब से चलेंगे। परमेश्वर जो अनॉइंटिंग तूने हमें दिया है प्रभु, उसके हिसाब से हम चलें। परमेश्वर प्रभु जी आपका आत्मा हमारे जीवनों में काम करे परमेश्वर। शरीर के हर एक कामों को परमेश्वर मैं तेरे नाम से परमेश्वर डांटता हूँ परमेश्वर कि मेरे जीवन से चले जाए परमेश्वर। हर एक बुरे काम मेरे जीवन से चले जाए परमेश्वर। और जो चीज आप नहीं छोड़ पा रहे वो परमेश्वर के हाथों में दो कि परमेश्वर ये चीज मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने लोग ऑनलाइन जुड़े ऑफलाइन जुड़े, कि आप किसी दास को देखकर या किसी भविष्यवक्ता को देखकर या किसी अपोस्टल या प्रॉफिट को देखकर आप ना जुड़े। आप परमेश्वर को देख के जुड़े और परमेश्वर की बातों को देख के जुड़े और उसके वचनों पे आप चले। हालेलुया। वो मैं इसलिए आप भवन में आप इसलिए आते हो और हम आपको इसलिए समझाते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तो कब बताता है परमेश्वर बड़ी बड़ी कठिन बात? वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा। हालेलुया। इसलिए भवन में हम आते हैं कि दास के द्वारा परमेश्वर मुख से होकर जो बोलता है पवित्र आत्मा में होके, वो इसलिए भी हम भवन में आते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये जो उसने साफ ही कहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरा जवाब दूंगा, उसने बोला है। तो वो इस तरह से जवाब देता है, अपने दासों के द्वारा देता है, वचन के द्वारा देता है, वो दर्शनों के द्वारा देता है, स्वप्नों के द्वारा वो आंसर देता है, लेकिन वो देता है। हालेलुया। तो आज हमें फैसला करना है कि हम मसीह के जन है या नहीं। जो भी हमारे में गलती गुनाह है वो आज हमें धोके शुद्ध करना है और पवित्र आत्मा के फलों से भरना है। हालेलुया। और जितने लोग यहाँ पर नहीं आए, जितने लोग आपके संपर्क में, हर एक व्यक्ति को ये संदेश आप सुनाएं और उसी के हिसाब से आप अपना जीवन भी बिताएं। और पवित्रताई हमारे जीवनों में आवश्यक है। पवित्रताई के बिना हम पवित्र आत्मा को पा नहीं सकते हैं। यदि हम पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु से मिलन करना चाहते हैं, परमेश्वर को अब ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमें पवित्रताई में जीवन जीना होगा और परमेश्वर पवित्रताई से ही प्राप्त हो सकता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सब परमेश्वर के जन हो, आप सब मसीहत में हो और प्रभु के आप सब लोग हो। हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मसीह लोग हो और परमेश्वर के जन हो। आप ऐसा विश्वास इसलिए करता हूं कि पवित्र आत्मा आप में है। हर एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा है, बस उसके फलों को हमें प्रकट करना है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति में, आप में, हर एक में पवित्र आत्मा है, बस हमें उसके फलों को प्रकट करना है, तो हम परमेश्वर के जन कहलाएंगे और आप हो। हालेलुया। इसीलिए आप इस जीवित भवन का हिस्सा हो। हालेलुया। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप अपने आप को कम मत समझो, आप सामर्थी लोग हो और आप परमेश्वर के चुने हुए हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर एक को अपनी हथेली पे खोल के बनाया है। हालेलुया। कोई भी साधारण नहीं है, कोई भी ऑर्डिनरी नहीं है, कोई भी फिजूल नहीं बनाया परमेश्वर ने। उसने हर एक को विशेष बनाया, हर एक को विशेष बनाया। उसने अपने हाथों से आपको अपनी हथेली पे खोल के आपका चित्र बनाया है उसने। तो आप साधारण नहीं हो, आप उससे प्रार्थना करो, आप उसके सामने अपने घुटनों को टेको, अंगीकार करो, नम्र हो जाओ और उसका दामन आप पकड़ो। आपके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, कलेश है, बाधा है, रुकावट है, आज ही वो परमेश्वर उत्तर देगा, आज ही वो हटाएगा। आपके सर से जितना भी बोझ है, आपके सर पे जितनी चिंता है वो उठा लेगा। आपको बिल्कुल हल्का महसूस हो जाएगा। आज मैं ये विश्वास से बोलता हूँ आपको। हालेलुया। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी परिस्थिति हो, चाहे आपके सामने आपके विरोधी आ जाए, चाहे आपके सामने कर्जे वाले आ जाए, चाहे आपके सामने कितने भी लोग इकट्ठे हो जाए, लेकिन वो आपका सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया।